अध्याय 4। मुझे भी नहीं पता, जिन ने शांत स्वर में जवाब दिया। तुम्हें नहीं पता। सोहमवीर ने अपना सिर उठाया। उसे अपने चतुर बेटे से इस जवाब की उम्मीद नहीं थी, जो अब तक संतोषजनक जवाब दे रहा था। हाँ पिता, ये शक्ति आभा नहीं है, इसलिए मुझे यकीन नहीं है कि मुझे इसे क्या कहना चाहिए। एक बार फिर जिन ने बातचीत के प्रवाह का अनुमान लगा लिया था। उसने जानबूझकर एक बच्चे जैसी मासूमियत दिखाई थी, जैसा कि उसने पहले किया था। स्वूश, लपटों के घूमने की आवाज गूंजी। जिन ने अपनी हथेली के ऊपर काली ऊर्जा का एक मुट्ठी भर हिस्सा उत्पन्न किया था। ये वह शक्ति थी जिसका उपयोग उसने टोना जुड़वा बच्चों को पीटने के लिए किया था। उसने ये शक्ति, आध्यात्मिक शक्ति, गुरु शनि, छायाओं के भगवान के साथ अपने अनुबंध के माध्यम से प्राप्त की थी। एक अज्ञानी बच्चे की तरह अभिनय करने के बावजूद जिन किसी से भी बेहतर जानता था कि यह शक्ति क्या थी। वो ये भी जानता था कि सोहमवीर इस शक्ति को पहचान लेगा। क्या मैं पिता से इस शक्ति को नाम देने का अनुरोध कर सकता हूँ? जिन टिमटिमाती आंखों से सोहमवीर की ओर देखा। जब से सोहमवीर देवता क्षेत्र में पहुंचा और उत्पत्ति योद्धा बना, तब से पहली बार उसका जबड़ा गिर गया। भगवान शनि, वो अंततः अपना मुंह बंद करने में कामयाब रहा, जैसे ही उसने अपने बेटे की हथेली को देखा। क्या ये हो सकता है कि यह बच्चा कबीले के संस्थापक और पहले कुलपिता का पुनर्जन्म था? सोहमवीर के मन में ऐसे सवाल आए। शनि, छायाओं के भगवान, एक ऐसा प्राणी जिसके लिए दुनिया के सभी जादूगर तरसते हैं। हालांकि सोहमवीर और जिन दोनों एक अलग सच्चाई से अवगत थे। मूल रूप से शनि जादू में विशेषज्ञता नहीं रखता था, बल्कि तलवारों के भगवान के समान कुछ था। इसके अलावा 1000 साल पहले उसने कबीले के संस्थापक के साथ एक अनुबंध किया था और वर्षों तक शौर्य की रक्षा की थी। मुझे लगा कि संस्थापक के निधन के बाद उसने कबीले को त्याग दिया है, लेकिन ऐसा लगता है कि उसने मेरे सबसे छोटे बच्चे में दिलचस्पी ली है। क्या यह इस बात का संकेत हो सकता है कि रुनकेडल्स भविष्य में एक बार फिर उठकर समृद्ध हो सकते हैं? नहीं, ये भी संभव था कि जिस भगवान ने कभी उन्हें त्याग दिया था, वह सनक में लौट आया था और जल्द ही फिर से चला जाएगा। सोहमवीर ने जिनकी हथेली पर छायाओं को नाचते हुए देखते हुए संभावनाओं की गणना करना शुरू कर दिया। मुझे यकीन है कि उसने अभी तक भगवान के साथ अनुबंध नहीं किया है। यदि उसने अनुबंध के माध्यम से यह शक्ति प्राप्त की होती, तो उसे पता नहीं होता कि यह शक्ति क्या है। जिन आसानी से अपने पिता के मन में चल रहे विचारों का अनुमान लगा सकता था। जैसे ही सब कुछ उसकी योजना के अनुसार हुआ, वह थोड़ा घबराने लगा। ये बहुत आसान था। उसका मानना था कि सोहमवीर किसी समय कुछ संदेह दिखाएगा, लेकिन वह क्षण कभी नहीं आया। शायद यह उसकी कम उम्र और बचकानी उपस्थिति के कारण था। 7 साल की उम्र झूठ बोलने और लोगों को धोखा देने का एक उत्कृष्ट समय था। मेरे बेटे, सोहमवीर ने अपने विचारों को सुलझाना समाप्त कर लिया था। हाँ पिता, ये शनि नामक एक देवता की शक्ति है, इसलिए मैं इसे नाम नहीं दे सकता। भगवान शनि उन रहस्यों में से एक हैं जिन्हें हमारे कबीले ने लंबे समय से छिपा रखा है। शनि, ये वह प्राणी है जो इस दुनिया में छायाएं लाया। तुम एक चतुर बच्चे हो सकते हो, लेकिन तुम इसे समझने के लिए अभी भी बहुत छोटे हो। क्या वह, जब जिन रुका, तो सोहमवीर ने उसे जारी रखने के लिए प्रेरित करने के लिए सिर हिलाया? क्या भगवान शनि पिता से अधिक शक्तिशाली हैं? हाँ हाँ। सोहमवीर ने अपनी हार का संकेत देते हुए एक अजीब हंसी निकाली। देवता बनने के बाद से उसने कभी इस तरह नहीं हंसा था। अनगिनत वर्षों से अपने प्रशिक्षण के लिए अपना समय और ऊर्जा समर्पित करने के बाद उसकी भावनाएं और आत्मा लंबे समय में पहली बार उत्तेजित हुई थी। मुझे आश्चर्य है, तुम्हारे पिता ने कभी देवताओं को चुनौती देने की कोशिश नहीं की है, इसलिए मैं कह नहीं सकता। सचमुच एक अभिमानी जवाब, देवताओं से कभी युद्ध न करने के कारण उत्तर न जानना। फिर भी जिन अपने पिता के जवाब को सुनकर कांप गया। प्रश्न में व्यक्ति सोहमवीर था, महाद्वीप का सबसे मजबूत आदमी, यहाँ तक कि सिंह कबीले का कबीला प्रमुख ककली सिंह भी इस आदमी के सामने मोमबत्ती नहीं जला सकता था। मुस्कान, सोहमवीर ने दांत वाली मुस्कान दिखाई। आज तुमसे मिलने आकर मैंने सचमुच सही फैसला किया है। तुम्हारा भोला सवाल मेरे लिए दिलचस्पी का एक बड़ा विषय बन गया है। धन्यवाद मेरे बेटे, पास आओ। क्या वह किसी देवता के खिलाफ जीत सकता है? सोहमवीर ने इस सवाल को दिलचस्पी का विषय कहा था। एक बार जब जिन उसके पास गया, तो उसके पिता ने हल्के से उसके सिर को थपथपाया। छाया का मुट्ठी भर हिस्सा अभी भी जिन की हथेली पर घूम रहा था। तुम इस शक्ति का उपयोग कैसे करना चाहते हो? मैं इसका उपयोग कबीले के लिए करना चाहता हूँ पिता। मैं इसका उपयोग अपने लिए करना चाहता हूँ। उसे ईमानदारी से जवाब देने की कोई आवश्यकता नहीं थी। कबीले ने अपने पिछले जीवन में जिनको जो कुछ दिया था, वह तिरस्कार और अवमानना थी। 7 साल की उम्र के बाद उसने परिवार नामक गर्मी को फिर कभी महसूस नहीं किया था। इसलिए जिनका कबीले की सेवा के लिए अपने जीवन का उपयोग करने का बिल्कुल भी इरादा नहीं था, जब तक कि वह किसी तरह परिवार का कुलपिता नहीं बन जाता। हालांकि ऐसा करने के लिए उसे अपने राक्षसी रूप से शक्तिशाली भाई बहनों को हराना होगा। कुहाहा, सोहमवीर अचानक हंसी में फूट पड़ा। प्रतिध्वनियां पूरे स्टॉर्म कैसल में गूंज उठी और जमीन हिल गई। सिंहासन कक्ष के बाहर इंतजार कर रहे सभी भाई बहन आश्चर्य से चौंक गए। उन्होंने हाल के वर्षों में अपने पिता को इतनी जोर से हंसते हुए कभी नहीं सुना था। कुछ देर बाद हंसी शांत हो गई और सोहमवीर हमेशा की तरह भावशून्य हो गया। वह झुक गया और अपना चेहरा जिन के करीब लाया। कितना मनोरंजक झूठ है, तुम अपने पिता के साथ अधिक ईमानदार हो सकते हो, तुम्हें पता है। जिन को इस स्थिति की उम्मीद नहीं थी, फिर भी उसने अपने सदमे को दबा दिया और धीरे धीरे बोला, मेरे लिए, मैं इसका उपयोग अपने लिए करना चाहता हूँ। सही, अपने भाइयों को पीटने और उन्हें तूफान में बाहर छोड़ने के बाद तुम अपने कबीले के लिए अपनी शक्ति का उपयोग नहीं करोगे। मैं यहाँ से तुम पर नजर रखूंगा। सोहमवीर जिन के पास से गुजरा और कमरा छोड़ दिया। अपने पिता के कदमों की दूरी में गायब होने के बाद जिन ने अंततः अपने चेहरे और पीठ पर बहते ठंडे पसीने को देखा। उसका चेहरा अविश्वास और राहत के मिश्रण से रंगा हुआ था। उसने हवा की एक बड़ी सांस छोड़ी और अपनी आस्तीन से अपना पसीना पोंछा। उसने अपने पिछले 28 वर्षों के जीवन में कभी भी इतने साहसिक तरीके से अपने पिता का सामना नहीं किया था। मैंने कर दिखाया। जैसे ही एड्रेनालिन की भीड़ कम हुई, वह अंततः अपने दिल को पागल की तरह धड़कते हुए सुन सकता था।
अपने पिता के साथ आज की बातचीत के माध्यम से जिन ने सोहमवीर की शक्ति का स्वतंत्र रूप से उपयोग करने के लिए साइरॉन की मंजूरी प्राप्त कर ली थी और उसके पिता की उससे अपेक्षाएं अधिक थीं। मेरे पहले जीवन में मैं शनि की शक्ति का ठीक से उपयोग करने का मौका मिले बिना ही मर गया और मैंने कभी नहीं सोचा था कि उस समय पिता मुझसे अपेक्षाएं रखेंगे। कबीले से निकाले जाने के बाद भी जिनको शनि की शक्ति का स्वतंत्र रूप से उपयोग करने की स्वतंत्रता नहीं थी, कबीला एक निर्वासित शौर्य को शक्ति प्राप्त करने और संभावित रूप से उनके खिलाफ इसका उपयोग करने की अनुमति नहीं देगा। इसलिए जिनको अकिन साम्राज्य में छिपना पड़ा और गुप्त रूप से प्रशिक्षण लेना पड़ा। अकिन साम्राज्य ल्यूटेरो मैजिक फेडरेशन से संबद्ध था, जो सिंह कबीले के प्रभाव में था, जिनके छिपने के लिए ये सही जगह थी क्योंकि वह उस समय तकनीकी रूप से एक जादूगर था। शौर्य कबीले का लंबे समय से रहस्य, सोहमवीर के साथ संस्थापक का अनुबंध, जिनको अपने पुनर्जन्म से पहले ही इस अज्ञात जानकारी के बारे में पता था। सोहमवीर ने इसे एक रहस्य कहा था जिसे कबीले ने लंबे समय से छिपा रखा था, लेकिन जिनको अपने पिता की तुलना में शनि के साथ संस्थापक के संबंध के बारे में अधिक जानकारी थी। उनके अनुबंध के बाद शनि ने जिनको शौर्य कबीले के साथ अपने इतिहास के बारे में व्यक्तिगत रूप से बताया था। उस समय शनि और जिन दो करीबी दोस्तों की तरह सौहार्दपूर्ण बातचीत करते थे, लेकिन उसने मुझे कभी नहीं बताया कि उसने शौर्य को क्यों छोड़ा और तलवारों का देवता बनने के बजाय जादू का देवता क्यों बन गया। मेरी मृत्यु के दौरान भी वो शामिल नहीं हुआ। इसके अलावा अपने पुनर्जन्म के बाद से शनि ने उससे एक बार भी बात नहीं की थी। जिन ने अनुमान लगाया कि उसका पुनर्जन्म एक ऐसी घटना थी जो शनि की शक्ति और अधिकार के कारण हुई थी, लेकिन ये केवल एक परिकल्पना थी। जब जिन 1 साल का था तो उसे एहसास हुआ कि अनुबंध के माध्यम से प्राप्त शक्ति अभी भी उसके लिए उपलब्ध थी। बारिसदा को चुनने के तुरंत बाद ये प्रयोग करने योग्य हो गया। उसके चयन के दिन अनुष्ठान समाप्त होने के बाद रात के दौरान जिन पर 9 सितारा जादूगर का शाप ब्लेडेड इल्यूजन डाला गया था, यह उसके पिछले जीवन के समान शाप था। घटना खुद को दोहरा रही थी। उनके अनुबंध करने के ठीक बाद सोल्डरेट के ये शब्द थे। जैसा कि जिनको वह बातचीत याद आई, उसने शाप की जंजीरों को धीरे धीरे अपने पालने में रेंगते हुए देखा। जब वह पूरी तरह से सचेत था तो वह 1 साल के बच्चे के शरीर से शाप का विरोध या अवरोध नहीं कर सका। उसने अपनी शक्तिहीनता के लिए अपने नवजात शरीर को दोषी ठहराना शुरू कर दिया। वह न तो उसकी ओर रेंगते हुए शाप का विरोध कर सकता था और न ही मदद के लिए पुकार सकता था। अचानक शनि की शक्ति प्रकट हुई। जंजीरें कभी भी जिन तक नहीं पहुंच पाईं और उसकी छाया में गायब हो गईं। इस स्तर के शाप शनि के अनुबंधकर्ता को प्रभावित नहीं कर सके। अपने पिछले जीवन के जादू शिक्षक की अभिव्यक्ति का उपयोग करते हुए यह एक बेहद धोखा देने वाला प्रभाव था। बस तुम इंतजार करो। मुझे नहीं पता कि मुझ पर यह शाप किसने डाला, लेकिन एक बार जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा और मैं तुम्हें मार डालूंगा। छायाओं को नियंत्रित करने की शक्ति, उसके पिछले जीवन में प्राप्त जादू का उसका ज्ञान और देर से अनलॉक और अभ्यास करने के बावजूद तलवार के साथ उसके कौशल और प्रतिभा, जिन ने पुनर्जन्म के माध्यम से इन सभी गुणों को बरकरार रखा था। वह पिछली बार जैसी नियति का सामना नहीं करेगा। इस बार प्रतिभा न होने के कारण कबीला उसे निर्वासित नहीं करेगा। एक बिल्कुल अलग भविष्य उसका इंतजार कर रहा था। युवा स्वामी, हाँ गिली। जैसे ही वह मुड़ा, गिली प्रवेश द्वार पर उसका इंतजार कर रही थी। कुलपिता ने अपने प्रस्थान की घोषणा कर दी है। आपको उन्हें विदा करने के लिए आना चाहिए। ठीक है, लेकिन क्या आप ठीक हैं? गिली ने चिंता में पूछा। उसने टोनी जुड़वां बच्चों को राख जैसे सफेद चेहरे और आतंक के भावों के साथ अपने कमरों में लौटते देखा था, इसलिए वह जिन के लिए अपनी चिंताओं को छिपा नहीं सकी। मैं ठीक हूँ। क्या मेरे बड़े भाई और बहनें भी जा रहे हैं? हाँ, वे केवल कुलपिता को नमस्कार करने के लिए यहाँ आए थे। लेकिन मैरी ने आपके लिए एक उपहार छोड़ा है, युवा स्वामी। मैं उपहार बाद में खोलूंगा। मुझे पहले पिता को विदा करने जाना चाहिए। 200 से अधिक अभिभावक शूरवीर थे जो स्टॉर्म कैसल में आए थे, अपने संबंधित शौर्य ध्वज वाहकों के साथ। जैसे ही सोहमवीर फिर से जाने की तैयारी कर रहा था, दूसरों के पास रुकने का कोई कारण नहीं था। एक बार जब वे चले जाते तो जिन टोना जुड़वां बच्चों को अनदेखा कर सकता था और यहाँ स्टॉर्म कैसल में चुपचाप अपने दिन बिता सकता था। वास्तव में बिना किसी के ध्यान दिए चुपचाप अपनी ताकत बढ़ाते हुए अपने दिन बिताएं। सभी जय हो, सभी जय हो। जैसे ही सोहमवीर द्वारों से बाहर निकला, शूरवीरों ने अपनी तलवारें आकाश में उठाईं। जिन और टोना जुड़वां बच्चे भी उनके बगल में खड़े थे और उन्होंने अपना सिर झुकाया। अगली बार जब मैं पिता को देखूंगा तो स्टॉर्म कैसल के बजाय मुख्य घर में देखूंगा। सोहमवीर ब्लैक सी की दिशा में लौट आया। जिन लोगों को सोहमवीर से सिंह कबीले के खिलाफ एक खूनी लड़ाई में उनका नेतृत्व करने की उम्मीद थी, उन्होंने अपनी निराशा को अपने दिलों की गहराई में छिपा लिया। शौर्य ध्वज वाहक प्रत्येक अपने अभिभावक शूरवीरों के बाद अपने मूल ठिकाने पर लौट आए। जिनके 10 साल के होने और जाने तक सोहमवीर फिर कभी स्टॉर्म कैसल नहीं लौटा। हालांकि खान नामक अभिभावक शूरवीर कभी कभी जिनकी हाल की कार्रवाइयों के बारे में कुलपिता को सूचित करने के लिए ब्लैक सी के लिए रवाना होता था। बड़ी बहन मैरी अपने सही दिमाग में नहीं है। मैं अभी भी केवल 7 साल का हूँ। हा, ये सोचकर कि वह मुझे इतना अद्भुत उपहार देगी। जिन ने अपने कमरे में उपहार खोलते हुए अपने मन में चिल्लाया। गिली की आंखें भी चौड़ी हो गईं क्योंकि उसने जिनकी तीसरी बहन मैरी द्वारा छोड़ी गई वस्तु की जांच की। उनकी आंखों के सामने सिंह कबीले के एक जादूगर द्वारा बुलाए गए एक जानवर का दिल था। मैरी ने व्यक्तिगत रूप से महाद्वीप के दक्षिणी क्षेत्र में बुलाए गए जानवर को मार डाला था। एक फीनिक्स दिल, एक दुर्लभ और कीमती उपहार जो जिनको अपने पिछले जीवन में कभी नहीं मिला। मैरी उसकी भलाई की कामना कर रही थी और चाहती थी कि उसका सबसे छोटा भाई मजबूत और स्वस्थ बने। जिन अब दिल का काढ़ा बना सकता है और उसका सेवन कर सकता है।